नमस्ते दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं हीट रैश यानी घमौरियों के बारे में। घमौरियों के बारे में क्या जानना जरूरी है, ये क्यों होती हैं और इनका सही से कैसे इलाज करना चाहिए। गर्मी की सीजन आ गई है, पसीना आना बढ़ गया है। इन कुछ कारणों के वजह से हमें पसीना ज्यादा आ सकता है। जब पसीना आता है और वो इवेपोरेट हो जाता है तो बॉडी टेम्परेचर कूल हो जाता है। इस कारण पसीना आना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये स्वेट ग्लैंड या पसीने के जो ग्रंथि है ये बहुत ज्यादा पसीना पैदा करे या किसी कारण से जो इनका आउटलेट यानी कि डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए तो ये पसीना स्किन की ऊपरी परत तक नहीं पहुंच पाता और अंदर ही जमा हो जाता है। दिखने में ये छोटे लाल पानी भरे से दाने होते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा खुजली या इचिंग महसूस होती है। अगर ये ज्यादा डीपर लेयर्स तक जमा हो जाए तो वहां पर रेडनेस यानी इन्फ्लेमेशन आ सकती है, जिसे हम मलेरिया रूब्रा कहते हैं। क्योंकि डीपर लेयर्स तक है इसीलिए उसमें तकलीफ ज्यादा महसूस होती है और पेशेंट्स हमारे पास ज्यादातर इस परिस्थिति में आते हैं। लेकिन अगर हम मलेरिया को यानी घमौरियों को क्रिस्टलिना स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज पर ही अगर हम पकड़ लें और उनका सही से इलाज करें तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपने शरीर पे घमौरियां दिखें तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि आपको अपना बॉडी का टेम्परेचर कूल करना है। फिर चाहे आप अपना वर्किंग एनवायरनमेंट एसी में शिफ्ट करें, आप कुछ घंटे के लिए एसी में बैठें। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आप ठंडे पानी पर शिफ्ट हो जाएं। नहाने के बाद आपको तुरंत पोंछना नहीं चाहिए, उसे जरा सा फैन ड्राई होने दें। इससे आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा कंज्यूम होगा और आपकी बॉडी जल्दी कूल डाउन करेगी। नहा लेने के तुरंत बाद काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग सिंथेटिक क्लोथ्स पहन लेते हैं, यानी कि नॉन कॉटन कपड़े अगर आप पहनते हैं या आपके पसीने के ग्रंथि ब्लॉक हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। इन सब से अलग एक कारण जो मैंने बच्चों में बहुत कॉमनली पाया है वो ये है कि लोग अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा थिक ऑयल से यानी तेल से मालिश करते हैं। बच्चों की मालिश करना अच्छी बात है, लेकिन आप प्लेन कोकोनट ऑयल यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप राई का तेल, ऑलिव ऑयल, अगर ऐसी कोई भी थिक ऑयल्स अगर आप यूज करती हैं इस सीजन में तो आप बच्चे के स्वेट ग्लैंड्स जो कि पहले से ही पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं उन्हें आप ब्लॉक कर देती हैं। इसके अलावा बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया है, पेरेंट्स बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं। हमें ये समझना चाहिए अगर इस सीजन में हमें इतनी गर्मी महसूस होती है तो जरूर बच्चों को भी होती होगी। इस वजह से हमें बच्चों को भी इस सीजन में प्लेन कॉटन के कपड़े, लाइट कलर, कोशिश करके शॉर्ट स्लीव्स या स्लीवलेस जैसी चीजें उन्हें पहनानी चाहिए। ठंडे पानी से बच्चों को भी नहलाएं, कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों को कुछ समय तक पानी में खेलने दें। नहलाने के बाद तुरंत उन्हें ना पोंछें। बहुत से लोगों को आदत होती है नहाकर निकल लिए और तुरंत पाउडर लगा दिया। पाउडर लगाने से आप पसीने की ग्रंथि को नहीं ब्लॉक होना हो तो भी ब्लॉक कर देंगे और इस वजह से आपको मलेरिया जरूर होगी। सबसे पहली चीज, पाउडर लगाना बिल्कुल बंद कर दें। पाउडर लगाने से सिर्फ आपको टेम्पररी आराम मिलता है, घमौरियां ठीक नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अगर किसी घमौरियां आ गई हैं तो हम उसका घर पर इलाज कैसे कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली छाछ नहीं पीते हैं, कोकोनट वाटर जैसी चीज़ें नहीं लेते हैं तो आपको इनका इंटेक शुरू कर देना चाहिए। क्यूकम्बर, वाटरमेलन, जितने भी मेलन्स हैं, वाटर बेस्ड फ्रूट्स हैं, वाटर कंटेनिंग वेजिटेबल्स हैं, इनका इंटेक अगर आप बढ़ाते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। एलोवेरा इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, इससे भी बॉडी टेम्परेचर कूल होने की बहुत ही अच्छी हेल्प मिलती है। पुदीना इज अगेन अ वंडरफुल इंग्रेडिएंट। अब बात करते हैं कि घमौरियों वाली एरिया पे हम क्या लगा सकते हैं जिससे हमें आराम पड़े। अगर आपके घर पे सैंडलवुड अवेलेबल है यानी चंदन अवेलेबल है तो थोड़ा सा चंदन पाउडर ले लें, उसमें क्यूकम्बर जूस मिक्स करें, पेस्ट बनाकर जहाँ घमौरियाँ आई हैं वहाँ लगाएं, 20 मिनट्स तक ड्राई होने दें उसे और फिर उसे वॉश कर लें। अगर आपके घर पे एलोवेरा अवेलेबल है तो आप फ्रेश एलोवेरा का जेल लेकर उस एरिया पे लगाएं। ये दोनों स्किन कूलिंग और एंटी इरिटेंट यानी आपकी रेडनेस को भी कम करने में आपकी हेल्प करता है। आप क्यूकम्बर जूस ठंडा करके उसके आइस क्यूब्स, क्यूकम्बर का जूस लेकर यानी काकड़ी का रस बनाकर आप उसे आइस ट्रे में डाल दें और उसके आइस क्यूब्स बना लें। ये आइस क्यूब्स लेकर आप उस एरिया पे दिन में 1 या 2 बार रब कर सकते हैं, जिससे भी आपकी घमौरियों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।
इस सब को छोड़कर अगर आपके पास कैलामाइन लोशन अवेलेबल है घर पे तो आप उसे फ्रिज में रखें, ठंडा करें, अच्छे से शेक करके उस एरिया पे दिन में 2 बार लगाएं और ड्राई हो जाने दें। कैलामाइन में भी ड्राइंग प्रॉपर्टीज हैं, यानी आपका पसीना सुखाने की प्रॉपर्टीज हैं, जिस वजह से आपकी गमोरियां ठीक हो जाएंगी और आपको आराम मिलेगा। अगर इतना करने से आपकी गमोरियों में आपको आराम ना मिले तो प्लीज आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें दिखाएं। काफी बार गमोरियां काफी सिवियर हो सकती हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है गमोरियों में और आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको टाइम रहते समझ आना चाहिए कि अगर ये ठीक नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है तो आप प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर उनसे इस बारे में बात करें। थैंक यू।